नमस्कार दोस्तों, मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने अमेरिका में बैठकर एक बयान दिया है और यह बयान काफी विवादित है, काफी कंट्रोवर्शियल हो गया है। आपको ये पता होना चाहिए कि अपना जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, सेवन सिस्टर वाला जो रीजन है, वहां पर एक जोग कम्युनिटी रहती है। इन्होंने अमेरिका में बैठकर यह कहा कि ये जो जोग कम्युनिटी है, यानी हम लोगों को अंग्रेजों द्वारा गलत तरीके से डिवाइड किया गया है, अंग्रेजों द्वारा गलत तरीके से बांट दिया गया है। हम भाई भाई है और हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। और एक दिन ऐसा आएगा जब हम सब लोग यूनाइट होंगे, एक होंगे, अलग अलग देशों में जो बस रहे हैं और एक प्रशासन के अंडर आकर काम करेंगे। क्या ये देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं? क्या ये भारत में से एक नया देश बनाने की बात कर रहे हैं? फिर वही प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। शेख हसीना ने कभी कहा था कि ये जो तीन देशों के बीच का ये जो रीजन है, बांग्लादेश, म्यांमार और भारत, यहां पर अमेरिका एक नया ईसाई देश बनाना चाहता है, नया क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहता है। क्या इसमें अमेरिका का हाथ है? अमेरिका के अंदर जाकर उन्होंने ऐसी स्पीच क्यों दी है? यह मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है, विवादित हो गया है, कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया है, आपस में वाद विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गए। ये लेक्चर देखने के बाद आप खुद समझ जाओगे कि ये बयान विवादित है या नहीं। इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। ये कौन है? ये है लालदुहोमा, ये मिजोरम के मुख्यमंत्री वर्तमान में है। ये कौन है? शेख हसीना। इनका भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं। आपको पता होना चाहिए, जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, तब शेख हसीना ने एक बयान दिया था कि इनके पास एक व्हाइट मैन का ऑफर आया है। उस व्हाइट मैन ने यह कहा कि आप मेरा नाम भी नहीं बताओगे और मेरे देश का नाम भी नहीं बताओगे। एक्चुअल में आपके देश में एक आइलैंड पड़ता है जिसका नाम है सेंट मार्टिन आइलैंड। उस देश को सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए मिलिट्री बेस बनाने के लिए, और मैं वो आइलैंड देने से उनको मना कर रही हूं। तो वो मुझे ऐसी धमकी दे रही है कि जैसे ईस्ट तिमोर को हमने एक नया देश बना दिया था, वैसे कि वैसे बांग्लादेश के अंदर से हम एक नया देश बना के तैयार कर देंगे, एक नया क्रिश्चियन कंट्री बना देंगे। तो उस टाइम के आपने हेडलाइन देखी होगी, पीएम शेख हसीना अलेजेड प्लॉट टू कार्व क्रिश्चियन स्टेट आउट ऑफ बांग्लादेश। एक्चुअली बांग्लादेश, म्यांमार और भारत के बीच में से जो ईसाई रीजन पड़ता है, उसको एक नया देश बना दूंगा मैं, अगर आपने मुझे वो सेंट मार्टिन आइलैंड ने दिया। ए व्हाइट मैन ऑफर्ड। और आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका ऐसी चाल चलता है। अमेरिका ने ईस्ट तिमोर नाम का नया देश बनाया था, आपको पता होना चाहिए। ये इंडोनेशिया का मैप है और इंडोनेशिया का एक आइलैंड पता, तिमोर आइलैंड। तिमोर आइलैंड को जब आप जूम करोगे ना तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। तिमोर आइलैंड का जो ये वाला हिस्सा है, इधर वाला, इसमें 90% से ज्यादा, 90% से ज्यादा क्या, 99.53% इसमें क्रिश्चियन लोग रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, पहले ये वाला जो आइलैंड है ना, ये वाला आइलैंड पुर्तगालियों के अंडर हुआ करता था 18वीं शताब्दी में। उसके बाद में 2002 में इसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनवा दिया अमेरिका ने। तो अमेरिका ने इंडोनेशिया का एक आइलैंड, एक द्वीप जिसका नाम तिमोर हुआ करता था, उसका जो ईस्ट वाला पार्ट है ना, उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी ज्यादा रहती थी, तो उसको तोड़कर एक नया सेपरेट कंट्री बनवा दिया था। तो शेख हसीना ने यही कहा कि जैसे ईस्ट तिमोर को एक नया सेपरेट क्रिश्चियन कंट्री बना दिया, ईसाई देश बनवा दिया अमेरिका ने, वो मुझे भी यही कह रहा है कि यदि तुमने मुझे सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं दिया तो मैं आपके देश में से एक नया ईसाई देश बना के तैयार कर दूंगा। और सेंट मार्टिन आइलैंड कहां पड़ता है? बांग्लादेश में पड़ता है। आप जरा मैप देखो, ये आपको बांग्लादेश का मैप दिखाई दे रहा है और ये आपको बांग्लादेश की पूंछ दिखाई दे रही है, ठीक है, हिस्सा नीचे निकला हुआ है। आप इसको जूम करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहां पर देखो, आपको सेंट मार्टिन आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है। ये सेंट मार्टिन आइलैंड को आप जूम करोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो सेंट मार्टिन आइलैंड जो कि बांग्लादेश में पड़ता है, उस आइलैंड को वो देश लेना चाहता है, और वो देश कोई और नहीं, अमेरिका ही है। और अमेरिका ने ये तक कह दिया था कि आपके देश में जो जनवरी में इलेक्शन होने वाला है, जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, ठीक है, शेख हसीना जब प्रधानमंत्री थी तो अमेरिका ने यह तक कह दिया था कि हम आपको वापस से प्रधानमंत्री बना देंगे। जनवरी में जो इलेक्शन हुआ था 2024 में, आपको पता है कि शेख हसीना वापस से प्रधानमंत्री बन गई। और जब शेख हसीना ने इसकी बात को नहीं माना, अमेरिका की बात को नहीं माना, उसको सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं दिया, तो अमेरिका ने फिर आरोप भी लगाए थे शेख हसीना की, जो चुनाव हुआ है गलत तरीके से, शेख हसीना प्रधानमंत्री बन के बैठ गई, गलत तरीके से चुनाव हुआ है। तो आपको ये बात माइंड में होनी चाहिए कि ये पुरानी थोड़ी हिस्ट्री है। और अमेरिका ऐसा करना क्यों चाहता है? अमेरिका बेस बनाना चाहता है। ये जो आपको सारे के सारे रेड कलर, रेड स्टार दिख रहे हैं, ये सब जगह अमेरिका के मिलिट्री बेसेज हैं। 742 से भी ज्यादा अमेरिका के मिलिट्री बेसेज हैं पूरी दुनिया में, 179 कंट्रीज में, सब जगह आपको मिलिट्री बेस है। इस रीजन में अमेरिका का कोई मिलिट्री बेस एक्चुअल में है नहीं। और यहां पर चाइना की थोड़ी दादागिरी चलती है। पाकिस्तान ने तो जगह देने से मना कर दिया, अब बचा बांग्लादेश। बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड को अमेरिका लेना चाहता है और शेख हसीना ने इस टाइम को मना कर दिया था, और इसका खामियाजा शेख हसीना को भुगतना पड़ा। शेख हसीना के देश में
तख्ता पलट हो जाता है, कूप हो जाता है, जनता बड़े पैमाने पर विद्रोह करती है, आंदोलन करती है और शेख हसीना इस्तीफा देकर देश छोड़ के बाहर भाग जाती है। और बाहर शेख हसीना जब प्रधानमंत्री नहीं है, अब भारत में आके शरण ले चुके हैं। अब इन्होंने आपको पता है क्या बोला है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना alleges यूएस रोल इन हर आउस्टर फॉर रिफ्यूजल टू हैंड ओवर सेंट मार्टिन आइलैंड। और अब तो शेख हसीना ने साफ साफ बोल दिया कि मुझे मेरे देश से अमेरिका ने निकलवाया है, मेरे देश में तख्ता पलट अमेरिका ने करवाया है, क्योंकि मैंने अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं दिया है। ये एक रोल है, इसको आपको ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है। अब मिजोरम के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, जिनका नाम क्या है, लालदुहोमा। लालदुहोमा ने क्या किया, इस बात को समझते हैं। अच्छा, ये जो वीडियो क्लिप वायरल हो रही है ना आजकल, ये आज की वीडियो क्लिप नहीं है, 4 सितंबर की वीडियो क्लिप। इस बात का आप ध्यान रखना। भले इस टाइम पे वायरल हो रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कि मिजोरम के मुख्यमंत्री ने क्या क्या दिया। 4 सितंबर को मिजोरम के मुख्यमंत्री अमेरिका में बैठे हुए थे और जो कम्युनिटी के द्वारा यहाँ पर एक प्रोग्राम किया गया था, उसमें इनको बुलाया गया था। तो 4 सितंबर को इन्होंने वहां पर बैठ के बोला था कि जो कम्युनिटी है ना, जो कम्युनिटी है उसको अनजस्टली डिवाइड किया गया है। भाई पहले तो बांग्लादेश, म्यांमार, भारत, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे पूरा का पूरा एक रीजन हुआ करता था। भारत, म्यांमार, बांग्लादेश ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे एक रीजन हुआ करता था। तो जब ये 3 देश अलग अलग सेपरेट हो गए तो ये जो कम्युनिटी है ये भी धीरे धीरे तीनों देशों में डिवाइड हो गई। तो हमें अंग्रेजों के द्वारा गलत तरीके से डिवाइड किया गया है। वी आर ब्रदर्स, हम सब भाई भाई हैं और हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। और एक दिन ऐसा आएगा जब हम सब लोग यूनाइट होंगे, एक होंगे। ये सारे के सारे टुकड़े, छोटे मोटे टुकड़े, जहां पर जो कम्युनिटी बड़े पैमाने पर रहती है, इन बड़े बड़े 3 देशों में रहते हैं, ये सारे के सारे टुकड़े एक होंगे और एक होने के बाद हम यूनाइट होंगे और हम एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। एक्चुअल में इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा जू कम्युनिटी की एकता के लिए एक्चुअल में यूएस विजिट करने गए हैं। एक्चुअल में यूएस में विजिट करने का इनका पर्पज यही है कि जू कम्युनिटी को एक करे। और जू कम्युनिटी को किस कीमत पर ये एक करना चाहते हैं वो आपको पता है। अब आप इधर बात समझो कि 3 मुख्य कम्युनिटी है इस रीजन में। एक तो आपने मणिपुर में कुकी समुदाय का नाम सुना होगा, ये एक इथोनिक ग्रुप है। एक आपने फिर मिजोरम में मिजो कम्युनिटी का नाम सुना होगा और एक आपने म्यांमार में चिन कम्युनिटी का नाम सुना होगा। तो म्यांमार की चिन कम्युनिटी, इसके बाद में मिजोरम की मिजो कम्युनिटी और मणिपुर की कुकी कम्युनिटी, ये तीनों कम्युनिटी एक जैसी है और ये इस रीजन में रहती है। कौन से रीजन में? 7 सिस्टर वाले रीजन में। और इन तीनों को मिलाकर हम जो कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। म्यांमार की कौन सी? चिन कम्युनिटी की, मणिपुर की कुकी कम्युनिटी और ये जो मिजोरम है इसकी मिजो कम्युनिटी। इन तीनों को हम मिलाकर क्या बोलते हैं? एक साथ जो कम्युनिटी बोलते हैं। अब आप इस मैप को देखने का प्रयास करो। यहां पर आपको जो मैप दिखाई दे रहा है, यहां पर म्यांमार है, यहां पर बांग्लादेश और यहां पर भारत है। म्यांमार का जो ये वाला राज्य है ना, इसका नाम है चिन स्टेट। इस राज्य का नाम क्या है? चिन, CHIN, चिन स्टेट। और चिन एक इथोनिक ग्रुप है, पुराना ग्रुप है और इसमें 99% लोग क्या है? क्रिश्चियन है, ईसाई है। दूसरा, यहां पर आपको दिख रहा है ये वाला अपना मिजोरम राज्य आप देख पा रहे हैं। तो मिजोरम राज्य के अंदर आपको पता है कि मिजो कम्युनिटी बड़े पैमाने पर रहती है। मिजो कम्युनिटी भी इथोनिक ग्रुप है, पुराना ग्रुप है। इसमें भी 90% से भी ज्यादा, है ना, 90% से भी ज्यादा लोग क्रिश्चियन समुदाय से बिलोंग करते हैं। फिर आप ऊपर जाओगे तो ये अपना क्या है? मणिपुर। और मणिपुर के अंदर भी कुकी कम्युनिटी रहती है। कुकी कम्युनिटी कहां पर रहती है? मणिपुर में। और कुकी कम्युनिटी भी एक इथोनिक ग्रुप है, पुराना ग्रुप है। इसमें भी ज्यादातर लोग 90% से भी ज्यादा लोग क्या है? क्रिश्चियन को धर्म को मानते हैं, इसको फॉलो करते हैं। और ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये बांग्लादेश का एक राज्य है जिसका नाम है चिटगोंग राज्य। चिटगोंग राज्य का ये वाला रीजन है, यहां पर भी जो कम्युनिटी रहती है। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि म्यांमार का चिन राज्य, जहां पर चिन समुदाय रहता है, ये एक क्रिश्चियन इथोनिक ग्रुप है जो कि 99% से ज्यादा क्रिश्चियन रहते हैं। ये वाला जो अपना मिजोरम राज्य है, यहां पर ये जो मिजो कम्युनिटी है, ये भी एक इथोनिक क्रिश्चियन कम्युनिटी है। यहां पर भी ज्यादातर लोगों का जो धर्म है, 90% से ज्यादा लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। ये जो मणिपुर राज्य में आपने सुना होगा मैते और कुकी समुदाय के बीच झगड़ा भी चल रहा है। ये जो कुकी समुदाय है मणिपुर के अंदर, ये भी एक
ओल्ड इथोनिक क्रिश्चियन इथोनिक ग्रुप है, इसमें भी ज्यादातर 90% लोग क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करते हैं। और बांग्लादेश का जो ये वाला चिटगोंग राज्य है, यहां पर भी जो कम्युनिटी रहती है। तो अब आप देख लो, आपको पता है कि शेख हसीना ने कहा था कि जैसे ईस्ट तिमोर का जो पार्ट है वो क्रिश्चियन बाहुल्य था, तो अमेरिका ने एक नया देश बनवा दिया था। अमेरिका ने जो मुझसे सेंट मार्टिन आइलैंड माना था वो मैंने देने से मना कर दिया, तो उसने मुझे ये धमकी देकर गया था उस टाइम पे कि मैं एक नया क्रिश्चियन कंट्री बना दूंगा, एक नया ईसाई राज्य बना दूंगा। तो इस रीजन को यदि आप मिला दोगे ना, इसी रीजन की बात हो रही है। ये जो कहने का मतलब है, मिजोरम के जो मुख्यमंत्री है लालदुहुमा, उनका जो माइंड में जो मैप बना हुआ ना, वो एक्चुअल में मैप ये ही बना हुआ है कि एक दिन ऐसा आएगा। अब देखो, ये पूरा का पूरा रीजन अंग्रेजों से पहले तो एक ही हुआ करता था, और अंग्रेजों ने फिर इसको बांट दिया। म्यांमार अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया। ये जो कम्युनिटी है जिसमें कुकी समुदाय आता है, मिजो समुदाय आता है, चिन समुदाय आता है, ये अलग अलग देशों में डिवाइड हो गया है। तो अमेरिका में जाकर उन्होंने ये बोला था कि भाई ये जो कम्युनिटी है ना, जो अलग अलग देशों में है, ये सारे के सारे भाई भाई हैं, है ना, और हम भाई भाई हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। एक दिन ऐसा आएगा जब हम सारे के सारे एक होंगे और एक प्रशासन के अंडर काम करेंगे, एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर काम करेंगे। तो उनके कहने का मतलब क्या है, यही है। और अभी मैं आपको बता रहा था, मिजोरम में क्रिश्चियनिटी धर्म को फॉलो किया जाता है। 87% से ज्यादा मिजोरम में क्या है, क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, और 98% से ज्यादा लोग क्रिश्चियन फेथ रखते हैं, क्रिश्चियन धर्म में विश्वास रखते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसा होना ही चाहिए। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो है लालदुहुमा किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये ना ही कांग्रेस से, ये ना ही बीजेपी है। आपको इनकी पार्टी का नाम भी जानना चाहिए, जोराम पीपुल मूवमेंट, ZPM पार्टी से। और जोराम पीपुल मूवमेंट ये 6 रीजनल पार्टियों से मिलकर एक ग्रुप बनाया गया है। 6 लोकल पार्टियों को मिलाकर एक पार्टी बनाई गई है। 2008 के आसपास जोराम पीपुल मूवमेंट बनाया, और बनाने वाले कौन है, लालदुहुमा इसके लीडर है, इन्होंने इसको बनाया है। तो जोराम पीपुल मूवमेंट का मकसद ही यही है कि जो कम्युनिटी है, जो अलग अलग देशों में फैली हुई है, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, कहीं इसको मणिपुर में कुकी समुदाय कहते हैं, कहीं इसको मिजोरम में मिजो समुदाय कहते हैं, कहीं इसको म्यांमार के अंदर चिन समुदाय के नाम से जाना जाता है। ये सारे के सारे क्रिश्चियन इथोनिक ग्रुप है, जो क्रिश्चियन धर्म में विश्वास करते हैं, क्रिश्चियनिटी में फेथ रखते हैं, और ये पुराने ग्रुप हैं। तो इन सबको हमें एक करने का मकसद लेकर ये पार्टी चल रही है, और इस वक्त यही पार्टी पावर में। आपको समझ में आना चाहिए, मिजोरम के अंदर 40 विधानसभा की सीट है, उसमें से 27 सीटें तो किसके पास है, ZPM के पास है। उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि MNF पार्टी है, इसके पास 10 सीट है, बीजेपी के पास 2 और कांग्रेस के पास 1 सीट है। इसके बाद में मणिपुर के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में बीरेन सिंह ने क्या कहा, ये मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। इन्होंने कहा, नो वन कैन चैलेंज इंडियाज यूनिटी। मणिपुर CM ने ऐसा कहा है। मिजोरम के जो मुख्यमंत्री ने ये जो कम्युनिटी को एक होने की बात की है, जो नेशनहुड की जो बात की है, एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आकर काम करने की बात की है, जो अलग अलग देशों में फैला हुआ है, यह भारत की संप्रभुता एकता को तोड़ना है, भारत की यूनिटी को तोड़ना है। यदि ये एक होंगे तो इसका मतलब क्या है, एक नया देश बनेगा। यदि एक होंगे तो इसका मतलब क्या है, म्यांमार भी आ रहा है, बांग्लादेश भी आ रहा है, इंडिया भी आ रहा है। इन दोनों के एक रीजन को मिलाकर, जहां पर ये लोग ज्यादा रहते हैं, उसको मिलाकर एक नया देश बनाना, यह भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता के ऊपर क्या है, खतरा है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है। और मैं आपको यह समझा देना चाहता हूं कि अमेरिका ऐसा करेगा कैसे। अब आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका ने बांग्लादेश में तख्तापलट तो करवा दिया, कूप तो करवा दिया, विद्रोह करवा दिया, आंदोलन करवा दिया, और शेख हसीना ने जब उसकी बात नहीं मानी, उसको सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं दिया, तो पूरे के पूरे शेख हसीना का तख्तापलट करवाकर शेख हसीना को देश से बाहर निकलवा दिया, एक आइलैंड ना देने के चक्कर में। कितना बड़ा, मतलब कैसा आदमी है अमेरिका, आपको सोचना चाहिए। और ऐसा होगा कैसे, देखो इस रीजन में एक विद्रोही ग्रुप पड़ता है, रिबेल ग्रुप पड़ता है, जिसका नाम है कुकी चिन नेशनल फ्रंट। कुकी चिन नेशनल फ्रंट नाम का एक रिबेल ग्रुप है, एक विद्रोही ग्रुप है, जिसकी शुरुआत बांग्लादेश से होती है। लेकिन ये बांग्लादेश में भी एक्टिव है, ये मिजोरम में भी एक्टिव है, ये म्यांमार में भी एक्टिव है। इसका मकसद ही क्या है, ये जो कुकी चिन समुदाय है ना, मिजो समुदाय है, उसके एक होने की बात ये भी करता है। लेकिन ये एक पार्टी तो है, पॉलिटिकल पार्टी तो है, इसका दूसरा नाम बॉम्ब पार्टी भी है, लेकिन ये रिबेल ग्रुप का टैग लगा हुआ है। इसके जो काम करने के तरीके होते हैं ना, इसकी खुद की आर्मी है, इसकी खुद की सेना है, ये गवर्नमेंट से लड़ाई लड़ पड़ता है इस मामले
को लेकर। तो अब आप कहोगे कि सर अमेरिका करेगा कैसे? अमेरिका इस रीजन में आग लगवाएगा इसके माध्यम से। ये जो रिबेल ग्रुप है ना, इसको फंड करेगा, पैसा देगा, इसका पालन पोषण करेगा और इसके माध्यम से चिंगारी लगवाएगा, आग लगवा के इस रीजन में अनस्टेबल करेगा इस रीजन को। जैसे बांग्लादेश को अंदर से हिला दिया, अनस्टेबल कर दिया, अशांति उत्पन्न कर दी, वैसे भारत में भी ऐसी हरकत कर सकता है, अशांति पैदा कर सकता है, अनस्टेबल कर सकता है भारत को, इस ग्रुप को सपोर्ट कर बड़े पैमाने पर। और इसके वजह से बहुत सारे छोटे मोटे विद्रोही ग्रुप है। तो अब आप एक बात देख लो, ये जो मिजोरम के मुख्यमंत्री है ना, जिनका नाम क्या है, इनका नाम है लालदुहुमा, ये जब बात करते हैं कि हम एक दिन मिलेंगे सारे के सारे, ये सारे के सारे टुकड़े एक दिन मिलेंगे, भाई एक होने का मतलब क्या है? एक होंगे कैसे? ये सारे के सारे रीजन, चिन समुदाय, कुकी समुदाय, मिजो समुदाय, जो कि 3 अलग अलग देशों में पड़ते हैं, ये एक होंगे कैसे? जब ये तीनों के तीनों टुकड़े मिल जाएंगे तभी तो एक होंगे। और एक होने के बाद ये एक प्रशासन के अंडर काम करेंगे। हम ब्रदर है, हमें कोई तोड़ नहीं सकता और एक दिन ऐसा आएगा हम एक होके रहेंगे। इस बात को कहने का मतलब क्या है? इस बात को कहने का मतलब यही है कि एक नए देश का इजाद हो सकता है भविष्य में, भले आज नहीं हो, लिहाज से 40-50 साल बाद में हो, लेकिन नए देश का इजाद होने की संभावना है। तो देश की इंटेग्रिटी को तोड़ना है। अब आप कहोगे कि सर होगा कैसे अलग? आप इन तीनों को मिला दे, इस रिबेल ग्रुप को मिला दो। इस रिबेल ग्रुप का पालन पोषण कौन करने वाला है? अमेरिका करने वाला है। और ये स्पीच जो मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहुमा ने दी है, इन तीनों बातों को जब हम ऐड करते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि वाकई ये बात जो हमें तस्वीर दिखाई दे रही है, ये तस्वीर कुछ सच दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो क्रिश्चियन समुदाय के इथोनिक ग्रुप है, जिनका फेथ क्रिश्चियन समुदाय में है, और अमेरिका जहाँ पर भी क्रिश्चियन लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, वहाँ पर एक नया देश अपने आप ही बनवा देता है। और अब तो उसके पास रीजन भी है कि उसको सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश ने दिया, तो खुन्नस खाकर वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।